हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैनिफेस्ट करने के साथ साथ हमको खुद को हील करना क्यों ज़रूरी है। देखो, होता क्या है ना कि जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग, मतलब जैसे अगर एक रिलेशनशिप इसमें दो लोग हैं ना, तो उसमें से जो एक बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को डिवोटेड कर देता है किसी दूसरे उस इंसान के लिए। और ज़रूरी नहीं है वो दूसरा इंसान भी सेम लेवल पे हो। कभी कभी दोनों सेम लेवल पे होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या होता है कि दोनों प्यार तो करते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं। और उस केस में क्या होता है, जो दूसरा इंसान होता है वो हर्ट हो जाता है। और ये चीज़ ऐसे नहीं होती कि एक दिन हर्ट हुआ और फिर धीरे धीरे मतलब सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। स्टार्टिंग में जब आप इनिशियल फेज़ में होते हो अपने रिलेशनशिप के, तो आपको ऐसे लगता है कि यार सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत खूबसूरत है और आप इंजॉय कर रहे हो तो उस पीरियड को। बट जब चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगती हैं, और वो होता है आपके आपके असम्पशंस के कारण, आपके बिलीफ सिस्टम के कारण। आप उस इंसान को देख के उसकी किस हरकत को लेकर आपने क्या एजम्पशन बना लिया है, आपने क्या बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया है। जैसे आपने सोच लिया कि यार इसकी प्रायोरिटी तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। आपने सोच लिया यार कि इस ये तो मुझे ज़्यादा भाव ही नहीं दे रहा है ना, या फिर कुछ और। इस तरह से आप उस इंसान को बार बार मतलब रिक्रिएट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो चीज़ आप धीरे धीरे करके अपने दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रहे थे, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो आपके अंदर जो डैमेज हो रहा होता है ना, जो चीज़ें टूट रही होती हैं, वो धीरे धीरे पहले से ही टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो चीज़ आप छुपा रहे होते हो खुद से, ठीक है। और जब ये चीज़ फाइनली हो जाती है, वो जब 3D आपको पूरी तरह से मतलब कैच कर लेती है आपके बिलीफ सिस्टम को, और आपको 3D भी वही शो करने लग जाती है, तब आप पूरी तरह से आपको ऐसे लगता है कि यार अब तो मैं मतलब अभी हमारा रिलेशनशिप टूट गया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन बात कुछ और होती है। बात ये होती है कि आप अंदर से खुद भी हैप्पी नहीं हो। आप खुद को बहुत टाइम से पता नहीं एक अजीब सी सज़ा दे रहे होते हो। आप हाइड कर रहे होते हो वो चीज़ को। और फिर आपको ऐसे लगता है कि ये चीज़ मेरी तभी ठीक होगी जब मेरा एसपी मुझसे प्यार करेगा, जब वो मुझे भाव देगा, या फिर जब हम दोनों साथ में होंगे, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से जो फिर आप मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हो, और आप मैनिफेस्ट करने लग जाते हो तो फिर आप चाहते हो कि बस जल्दी से जल्दी मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाए। और आप उसमें कूद जाते हो, उस जर्नी में कूद जाते हो। आप खुद को हील नहीं करते हो, आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो, आप बस मेथड्स के पीछे भाग जाते हो। आप बस वीडियोस देखने लग जाते हो, और बस कैसे भी करके आपको चाहिए होता है कि यार मेरा एसपी मुझे मिल जाए। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी इस स्थिति में थी, और उस वक्त मैं भी चाहती थी कि ठीक है, मेरे को जो हील होना है मैं हो जाऊंगी धीरे धीरे, मतलब मैं हो जाऊंगी बाद में हील। और अभी पहले सबसे पहले मुझे ये चाहिए, है ना, मुझे उसका कमिटमेंट चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसके बाद मैं अपने आप पे काम करूँगी। लेकिन ये चीज़ कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि देखो, जब आप रिलेशनशिप में गए थे ना, तो आप एक अलग इंसान थे, आप बहुत खुश थे, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, और आपका लोगों के लिए नज़रिया शायद अलग था, ठीक है। और आप उस इंसान को जानते भी नहीं थे, पर जब आप उसको धीरे धीरे जानने लगे, तो स्टार्टिंग में आपने उसके बारे में सब पॉजिटिव ही सोचा, है ना। अब दूसरा इंसान कैसा है, वो क्या दिखाना चाहता है, वो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो हम बाहरी जो ये सोसाइटल थॉट्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम अंदर की बात करेंगे। और अंदर की बात मतलब हम अपने बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब धीरे धीरे हम उसे ज़्यादा जानने लगते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आती हैं जो हमको नेगेटिव लग रही होती हैं, है ना। एक चीज़ होती है, अगर हम खुद से पहले से अवेयर हैं तो हम उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये बात है तो है, बट मैं इस चीज़ को इतना भाव ही नहीं दूंगी, मतलब मैं इस चीज़ को इग्नोर करूँगी। और मुझे जो चाहिए मेरे पार्टनर में, मैं उसी चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, तो वो चीज़ ग्रो होगी। और दूसरी चीज़ होती है एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं किसी को। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो ना, तो सबसे पहले आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो ये जो लॉ ऑफ अजम्पशन की जर्नी है, ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी है, ये बहुत ईजी भी हो जाएगी आपके लिए। और मैनिफेस्टेशन की ही जर्नी क्यों, अगर आपकी लाइफ सीधी सिंपल भी चल रही है, और उसमें आप
एक किसी भी इंसान को, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप है, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ है, आप फ्रेंड्स के साथ है, या अपने पार्टनर के साथ है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। चलो ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, जो कि थी कि हाँ, हम स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं अपने बारे में भी और सामने वाले इंसान के बारे में भी, पर धीरे धीरे जब हमारे सामने कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें आती है, तो हम उस चीज़ का नेगेटिव मतलब निकाल के उसी चीज़ पर फोकस करने लग जाते हैं, और वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लग जाती है। और इस तरह से हम एक ऐसा वर्जन क्रिएट कर देते हैं अपने एसपी का, जो कि अनफेवरेबल होता है हमारे लिए, जो कि हमें पसंद नहीं आता, जो हमें पसंद भी नहीं होता, और हमें पता नहीं होता है कि हम ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता। और फिर जब वो चीज़ हमारे धीरे धीरे होती है, ये हमें पता नहीं चलता, और ये सब चीज़ ये मतलब ऑटो पायलट मोड पे हो रहा होता है। ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बट आप अपने थॉट्स को कंट्रोल भी नहीं कर रहे होते हो। आपके दिमाग में आया कि यार ये तो बहुत लड़कियों से बात करता है, आप उस चीज़ को पानी दे रहे हो, आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उस बात पे लड़ रहे हो। आप 10 लोगों से वो बोल रहे हो कि यार ये मेरा पार्टनर ऐसे कर रहा है, आप अपने पार्टनर से लड़ रहे हो, है ना, आप अपने आप से इनर कन्वर्सेशन में वो चीज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आप एक ऐसा वर्जन क्रिएट कर लेते हो अपने एसपी का, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। और जब वो चीज़ आपकी 3D कैच कर लेती है, और वो चीज़ आपके वो एज अ रियलिटी आपके सामने आता है, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। तो जिस तरह से हमने इंसान का एक नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया है, उसी तरह से हम एक इंसान का एक पॉजिटिव वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या हम किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपने एसपी को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब का जवाब येस है। और हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पर जो डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन होता है ना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। और आप एक जीते जागते इंसान को डेलिबरेटली चेंज करना चाहते हो, उसके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो, तो इसमें ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप जब किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हो, तो आप कितना अंदर से एग्जॉस्ट हो रहे होते हो धीरे धीरे, है ना, कि आपको एक ब्रेक चाहिए होता है। मतलब जैसे 6 स्कूल्स में भी होता था, 6 मंथ की पढ़ाई होती थी, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम होता था, उसके बाद फिर छुट्टियां भी पड़ती थी, है ना, ताकि आपका जो वो थकावट है वो कम हो जाए। उसी तरह से लेकिन मैनिफेस्टेशन में हमको वो छुट्टियां मनाने का मौका ही नहीं मिलता। हमें ऐसे लगता है कि बस ये चीज़ कैसे मैनिफेस्ट हो जाए, कैसे मैनिफेस्ट हो जाए, कैसे मैनिफेस्ट हो जाए, और इसी तरह हम खुद को पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर लेते हैं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा नेचर अजीब सा हो जाता है, और हम अंदर से खुश भी नहीं होते हैं, है ना। हमारी लाइफ ही खुश नहीं है, तो हम क्या किसी को इजीली मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ कि आपको सबसे पहले खुद को हील करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, और उसके बाद ही हमें किसी को मैनिफेस्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर बिना हील करे आप किसी को मैनिफेस्ट कर भी लेते हो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। अब ये बात हो गई है हीलिंग की, कि आपको हील करना खुद को क्यों ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है कि आपको कैसे किसी इंसान को दोबारा से उसके उस पॉजिटिव वर्जन को क्रिएट करना है, या फिर एक ऐसा वर्जन क्रिएट करना है जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये जिस तरह से हमने अभी देखा कि कैसे हमने एक नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया, उसी तरह अब आपको एक पॉजिटिव वर्जन क्रिएट करना है। जैसे कि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को 4-5 साल हो गए, या हो सकता है कि 2 साल थे, या 1 साल, जितना भी टाइम हुआ हो। उस पीरियड में आपने कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी होंगी, जिस पे फोकस करके आपने उसका एक नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया है। उसी तरह उस पीरियड में कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें भी हुई होंगी, कुछ ऐसी अच्छी बातें भी आपके एसपी ने आपको बोली होंगी, जिसको फोकस करके आप उसका एक बहुत ही पॉजिटिव वर्जन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पार्टनर ने आपको कभी बोला हो कि आपको आई लव यू बोला हो, या फिर और कुछ रोमांटिक आपसे बात की हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहती है कि यार उस बार उसने मुझे वो बोला था, है ना। तो अगर अभी आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बट वो बात आपको याद है ना, तो आप उस बात का रेफरेंस लेके उस चीज़ पे फोकस करके उसको, बीच वाला जो पोर्शन है नेगेटिव वाला, उसको डिलीट करके उस पॉइंट से आप दोबारा से अपना पास्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको बस उन पॉजिटिव मेमोरीज़ पे फोकस करना है, कि वो तो मुझे ऐसे बोलते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, वो तो मुझे ऐसे बोलते थे कि मैं आपसे आप मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो, है ना, वो तो मेरे को ये गिफ्ट देते थे, वो तो मुझे मेरे लिए ये करते थे, है ना, वो तो मेरे साथ ही रहना चाहते थे। अगर आप इन पॉजिटिव एस्पेक्ट को या इन पॉजिटिव बातों को फोकस करोगे, और इनको रेफरेंस लेके आप अपना अभी जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो उसमें ऐड कर दोगे, तो आपका एक तो पास्ट रिवाइज हो जाएगा, आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज़ हैं वो आपके दिमाग से भी चली जाएंगी, और आपके मतलब आप दोनों के बीच से ही वो नेगेटिव मेमोरीज चली जाएंगी, और आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो ईजीली।
उसके साथ में आप एक चीज़ बोल सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप यूज़ कर सकते हो रिवीजन मेथड, जो कि है आपको नेगेटिव चीज़ों को बीच में से हटाना होता है और जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना, वहाँ से दोबारा से अपनी स्टोरी को स्टार्ट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, 4 साल चला, उसके बाद बीच में कुछ जैसा थर्ड पार्टी वाला सीन आ गया, ठीक है। तो आप ना उस थर्ड पार्टी वाले सीन को बिल्कुल डिलीट कर दो और आप वापस वहाँ चले जाओ जहाँ पे आप दोनों बहुत हैप्पीली एक साथ थे, और वहाँ से फिर आप अपने पास्ट को रिवाइज़ करो कि हम दोनों हमेशा साथ थे और हमेशा एक दूसरे के पास हैं, हमारा रिलेशनशिप हमेशा से हैप्पी था। इस तरह से आप अपने पास्ट को रिवाइज़ कर सकते हो। अभी कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी, तो वो मुझे मतलब बोल रही थी, बार-बार एक ही बात बोल रही थी कि मैं अपनी जो मेरी थर्ड पार्टी है, मुझे बार-बार उसका ख़्याल आता है। जभी भी मुझे उसका ख़्याल आता है, उसके बाद कुछ दिन में वो मेरी मेरी मतलब आ ही जाती है। मुझे पता है ये मेरे थॉट्स ही क्रिएट कर रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे कंट्रोल करूँ, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और इस तरह से 3D को इग्नोर करना मतलब थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन बहुत ईज़ी है अगर आप इसके बेसिक्स पॉइंट को बार-बार रिवाइज़ करते जाओ, है ना? और आपको क्या करना चाहिए जब अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल अपने थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, सब नेगेटिव लग रहा है, उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो डीप ब्रीदिंग के थ्रू। आप उस टाइम सो सकते हो, है ना? जब आपकी बॉडी दोबारा से रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद आप दोबारा से अफ़र्मेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स से लड़ना नहीं है और आपको मतलब ज़बरदस्ती कुछ अफ़र्म नहीं करना है। जब आपको रोना आ रहा है, आप रो। जब आपको कुछ भड़ास निकालनी है, वो भड़ास निकालो, चाहे लिख के निकालो, चाहे कैसे भी निकालो, बट निकाल लो, है ना? क्योंकि वो जब आप चीज़ निकाल देते हो अपने अंदर से, जो आपको अंदर परेशान कर रही है, उसके बाद आप बहुत ही लाइट फ़ील करते हो और आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाती है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की है, सबसे पहले खुद को हील करना क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि येस यू कैन रिक्रिएट योर एसपी, एंड थर्ड कि आपको किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करना है ऐसे टाइम पे जब आपकी बॉडी बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही है, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है। आई थिंक कि ये वीडियो थोड़ा सा हौच-पौच सा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इसमें साथ में एड्रेस किए हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है आपको तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे सेपरेटली वीडियो बना दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।